बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव, सुखनगर। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। सुबह सूरज की किरणों के साथ लोग खेतों में काम करने निकलते और गांव में चूल्हा से उठता धुआं पूरे गांव को एक सुखद माहौल देता। गांव सुंदर तो था, लेकिन वहाँ गरीबी और परेशानियां थीं। कई बार बारिश कम हो जाती तो फसलें सूख जाती और लोगों को भूखा रहना पड़ता। गांव के बच्चे अक्सर अपने बुजुर्गों से एक कहानी सुनते थे। जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ है जो मेहनती और नेक दिल इंसान को वरदान देता है। आदित्य का सपना। गांव में आदित्य नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वो जिज्ञासु, बहादुर और सपनों से भरा हुआ था। उसने सोचा, अगर ये पेड़ सचमुच है तो मैं उसे ढूंढूंगा और अपने गांव को खुशहाल बनाऊंगा। उसने अपने 2 दोस्तों मीना और करण को साथ आने के लिए कहा। मीना बोली, ये सब बस कहानियां हैं। करण हंसते हुए बोला, अगर सच निकला तो हम गांव के हीरो बन जाएंगे। आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, हीरो बनना जरूरी नहीं, लेकिन अपने गांव को बचाना जरूरी है। सफर की शुरुआत। तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें नदी पार करनी पड़ी। लकड़ी जोड़कर उन्होंने छोटी नाव बनाई। कांटेदार झाड़ियों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन मीना ने अपनी चतुराई से रास्ता निकाल दिया। रात में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गए, लेकिन करण ने हिम्मत दी। डरना मत, अगर हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रहस्यमयी पेड़ से मुलाकात। कई दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी। पेड़ मानो बोल उठा, तुम मुझसे वरदान चाहते हो, लेकिन वरदान मेहनत से ही मिलता है। पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, सूखी जमीन में पौधा लगाना। पेड़ ने कहा, अगर तुम सच में धैर्यवान हो तो इस बंजर मिट्टी को हरा भरा कर दिखाओ। तीनों ने मेहनत की। कुएं से पानी लाए, मिट्टी ढीली की और पौधे को सींचा। कई दिन लगे, लेकिन अंत में पौधे में नई हरी कुंपलें फूट आईं। दूसरी परीक्षा, भूखे पंछियों को खाना खिलाना। पेड़ ने कहा, जो दूसरों का पेट भरता है वही असली इंसान है। मीना ने अपनी रोटी तोड़कर पंछियों को खिलाई। पंछी खुशी से चहकने लगे और आसमान में उड़ गए। तीसरी परीक्षा, झगड़ते जानवरों को दोस्त बनाना। 2 हिरण आपस में लड़ रहे थे। करण आगे बढ़ा और उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद दोनों हिरण दोस्त बन गए और उनके चारों ओर घूमने लगे। वरदान। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुमने साबित किया कि असली ताकत मेहनत, दया और एकता में है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पेड़ ने उन्हें एक जादुई बीज दिया और कहा, इसे अपने गांव में बो देना। ये कभी खत्म न होने वाला अन्न देगा। गांव की खुशहाली। जब बच्चे गांव लौटे तो सब लोग हैरान थे। आदित्य ने जादुई बीज खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल खेत उगाया, धान, गेहूं और फलों से लबालब। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब कोई भूखा नहीं रहा। सुखनगर गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। अंतिम संदेश। आदित्य ने गांव वालों से कहा, दोस्तों, ये जादुई बीज नहीं, हमारी मेहनत और एकता का फल है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हमारा हर दिन चमत्कार बन सकता है।